मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारक से। किसी शख्स की दो बीवियां हों और वो उनके दरमियान इंसाफ और अदल ना करता हो तो क़यामत के दिन उसके बदन का आधा हिस्सा मफलूज होगा। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के बेतुक और वाहियात बयानात पागलपन की अलामत। अवाम झूठे बयानात पर कान न धरे। बीजेपी किसानों को नुकसान का मुआवजा अदा करे। बीआरएस हुकूमत किसानों के साथ। आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी। शजरकारी और पौधों की नशोनुमा से ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। बीआरएस का मकसद सरसब्ज व शादाब तेलंगाना। हरितहारम के तहत हर गांव, मंडल व शहर में शजरकारी करे। चीफ सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस। शहर की अहम व मसरूफ तरीन सड़क बोधन रोड अरसापल्ली चौराहा गहरे गड्ढों में तब्दील। राहगीरों को दुश्वारियां, हादसात का खतरा, मगर ओहदेदार मस्त मगर। गुज़िश्ता 10 रोज से मुसलसल बारिश। माह में गर्मी के बजाय मौसम सर्द। मौसम गर्मा या मौसम बरसात अंदाजा लगा पाना मुश्किल। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जा रहे पौधों की हरितहारम प्रोग्राम को अहमियत देते हुए खाली जगहों पर पौधे लगाए और उनकी निगहदाश्त करें। चीफ सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस का बयान। जिला चीफ सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर राजीव कांति हनुमंतु, डीआरडीओ पीडी चंद्र नायक के हमरा एडपल्ली मंडल के कुरनापल्ली गांव का दौरा किया। वहां उन्होंने सबसे पहले कुरनापल्ली गांव के नर्सरी का मुआयना किया। नर्सरी में कितने अक़साम के पौधों को लगाया गया, तफसीली जानकारी हासिल की। इस मौके पर प्रियंका वर्गीस ने बात करते हुए बताया कि सरकारी अराजियां जहां जहां खाली पाई गई उनमें पौधों को लगाया जाए, उनकी सही निगहदाश्त की जाए, उनकी नशोनुमा व सही हिफाजत के लिए ओहदेदारान को ताकीद की। तमानियत रोजगार मजदूरों के ताउन से पौधों की निगहदाश्त पर जोर दिया और हर पौधे को जियो टैग करने पर जोर दिया। इसके बाद गांव में उपाधि तमानियत रोजगार मजदूरों को उन्होंने शालपोशी के जरिए तहनीत पेश की। इस मौके पर उनके हमरा एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, मकामी सरपंच सावित्री, रविंदर कौर, फील्ड असिस्टेंट रवि व दीगर मौजूद थे। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय का जहनी तवाजुन खराब होने से वो बहकी बातों से अवाम को वरगलाने व बहकाने की कोशिश कर रहे। अगर बंडी संजय में दमखम हो तो किसानों को मरकज से उनके नुकसान का मुआवजा दिलाए। बंडी संजय का वाहिद इलाज पागलों के दवाखाने में शरीक करवाना। रूरल एमएलए व रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन की सहाफती कॉन्फ्रेंस। निजामाबाद रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने असम्बली के इहाते में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि गैर मौसमी बारिश से फसलों, किसानों के नुकसान पर सीएम केसीआर फिएट कर 10,000 देने का ऐलान किया। मरकजी हुकूमत क्या दे रही है? रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय मरकज से परेशान किसानों को कितना दिला रही। उन्होंने रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय की बेलगाम बातों पर बरहमी जताई। गैर मौसमी बारिश से किसानों के नुकसान को देखने के बाद भी बीजेपी हुकूमत आज तक खामोश तमाशाई बनी हुई है। रियासत में अवाम को झूठे बयानात से बहकाने वाले ये बीजेपी कायद किसानों के नुकसान पर अवाम को झूठी तसल्ली देने की कोशिश कर रहे। मनगढ़ंत बातें करने वाले बीजेपी सदर बंडी संजय को पागलखाने भेज देना चाहिए। बंडी संजय का दिमागी तवाज़ुन खराब होने की वजह से वो बहकी बातें कर रहे। मरकजी हुकूमत का मरकजी पार्टी के सदर होने के एतबार से कब क्या बात करना होता है बंडी संजय को आज तक नहीं मालूम। बंडी संजय अपनी गलत बयानी, जबान दराजी से बाज आए, गिरी हुई हरकत से बाज आए।
सीएम केसीआर की क़यादत में रियासती हुकूमत को 24 घंटे करंट सप्लाई, राइतु बीमा, राइतु बंधु दिया जा रहा। अब गैर मौसमी बारिश से नुकसान होने वाले किसानों को फी एकड़ 10,000 रुपये दे रहे। अगर बंडी संचय में दम हो तो मरकज से किसानों के लिए लड़ झगड़ कर क्या दिलाने की ताकत है, अवाम को बताएं। मी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए गलत जुबानी, गलत बयानी बंद करें। किसानों के पास पहुंचकर उनको बहकाना, उकसाना, झूठे इल्जामात बंद करें और किसानों को ऐसे बेतुक वाहियात बातों पर भरोसा न करने अवाम से अपील की। जिला भर में जूनियर पंचायत ओहदेदारान की जानिब से गैर मुय्यना हड़ताल, एहतजाजी ग्राम पंचायत ओहदेदारान को हुकूमत रेगुलराइज करे। जिला भर में जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज का हड़ताल आज 6वें रोज में दाखिल। जिले के हर मंडल में जूनियर पंचायत ओहदेदार अपने मसाइल के हल की एकसुई को लेकर पिछले 6 रोज से अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं। जिले के रूरल तहसील ऑफिस पर, शहर के धरना चौक पर हड़ताल के लिए इजाजत तलब करते हुए रूरल मंडल जेपीएस एसोसिएशन सदर विष्णु अपने मुलाजिम साथियों के हमरा एसीपी किरण कुमार से मुलाकात की। पंचायत जूनियर सेक्रेटरीज के मसाइल को लेकर हुकूमत के इल्म में लाने के लिए ताउन करने की अपील की, जिस पर एसीपी ने पुरअमन एहतजाज का मशवरा किया। गैर जरूरी हालात जेपीएस की जिम्मेदारी करार दिया और पुरअमन एहतजाज की इस मौके पर एसीपी ने इजाजत दी। हमारी खिदमत के 3 साल मुकम्मल होने पर उनकी खिदमत को सही तरीके से किए जाने पर उनको काम में लिए जाने का सीएम केसीआर ने वादा किया था, लेकिन हमारी खिदमत के 4 साल मुकम्मल होने के बावजूद हुकूमत जूनियर पंचायत ओहदेदारान को नजरअंदाज करने की वजह से जेपीएस हड़ताल का सहारा लेना पड़ा। इस एहतजाजी प्रोग्राम की मुत्तहिदा कोटगिर मंडल सरपंच फोरम की क़यादत में जेपीएस को हिम्मत अफजाई की। इस मौके पर सरपंच पी लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज अपनी ड्यूटी ना निभाने की वजह से गांव के मसाइल में इजाफा होने लगा है। हुकूमत जेपीएस की खिदमत को अवामी मसाइल के इजाफे पर गौर करते हुए जेपीएस के मुतालिबात की एकसुई करे। इस प्रोग्राम में सरपंच वन्नी शंकर, जी साइलू, श्रीनिवास गौड़, डी हनुमंत, साई बाबा व दीगर मौजूद थे। జీతం మాకు ఇవ్వాలని మేము సానుకూలంగా ఆ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము। ఇంకోటి అలాగే మా కుటుంబం చాలని వేతనంతో ముందుకు నడుస్తుంది కాబట్టి మాకు 18,000 జీతం కంపల్సరీగా ఇప్పించాలని సీఎం గారిని దయదలిచి మేము కోరుకోవడం జరుగుతుంది। అలాగే మేము గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన పథకాలు ఎన్నో మేము గ్రామ స్థాయికి చేర్చడం జరుగుతుంది, గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పరచడం జరుగుతుంది। మాకంటూ ఒక గుర్తింపు కార్డు కానీ అంటే మేము ఫలానా వివోఏలమని గుర్తింపు కార్డు ఇప్పించాలి। అలాగే మాకు ఇన్సూరెన్స్ అలాంటి 10 లక్షల బీమా కూడా సౌకర్యం కల్పించాలని మేము మా డిమాండ్లో కోరుకుంటున్నాము। అలాగే ఎవరైతే ఇప్పుడు కుటుంబంలో ఏవైతే బీమాలు చనిపోయిన ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఏమైనా సహాయం అందించాలని కోరుకుంటున్నాము। ఎవరైతే ఇప్పుడు 20 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న వివోఏలు ఉన్నారో వాళ్ళని సీసీలుగా కూడా ప్రమోషన్ ఇప్పించాలని మేము మా డిమాండ్లో కోరుకోవడం జరుగుతున్నది। మమ్మల్ని ఇంతకుముందు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలా గుర్తించి మాకు 3,900 ఇప్పించారో అలాగే ఇదే ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించి ఈ బంగారు తెలంగాణలో మాకు 18,000 జీతం మాకు ఇచ్చి మా వెలుగులో బంగారు తెలంగాణ మాకు వెలుగులో నింపాలని। अरसापल्ली चौराहा अहम तरीन व मसरूफ शहर, 24 घंटे इस सड़क से ट्रैफिक का गुजर, बड़ी गाड़ियों के लिए भी यही सड़क। इतने अहम चौराहे वो सड़क पर इंतहाई गहरे गड्ढे, गाड़ियों को नुकसान और हादसात का खतरा लाहा, जबकि वक्फे से हादसात की वजह अवाम में खौफ। लेकिन इस मसले पर मुतल्लिक़ा हुक्काम की खामोशी माना कैस। अरसापल्ली बाईपास वो बोधन रोड का शहर की अहम तरीन शाहराहों में शुमार होता है और बोधन रोड पर 24 घंटे ट्रैफिक का हुजूम रहता है, तो अरसापल्ली बाईपास से मुल्क भर में जाने वाली बड़ी गाड़ियों का गुजर भी इसी चौराहे से है। इतनी मसरूफ वो अहम तरीन सड़क पर काफी गहरे गड्ढे पड़ गए और लंबे अरसे से गड्ढे होने के बावजूद ना ही आरएनबी ओहदेदार और ना ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इस जानिब तवज्जो देने की जहमत तक गवारा नहीं, जिससे ये गहरे गड्ढे मजीद गहरे और पुरखतर बनते जा रहे और बड़ी गाड़ियों का इन गड्ढों में जाने के दौरान टायर भी फटने और दीगर कई मामला सामने आ चुके।
और ट्रैफिक में खलल व हादसात का भी शदीद खतरा लाक है। हालिया 2 हफ्तों में जिला में पेश आने वाले सड़क हादसों की वजह राहगीरों में खौफ देखा जा रहा और अरसापल्ली चौराहे पर गहरे गड्ढे भी पुरखतर है, लेकिन ओहदेदारान की माना खैस खामोशी भी सवालिया है। क्या ओहदेदारान किसी बड़े हादसे के बाद भी हरकत में आएंगे? अहम सवाल। 51वें डिवीजन एमआईएम कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागवान की जानिब से शानदार ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद। एमआईएम जिला इंचार्ज डिप्टी मेयर, पुलिस ओहदेदारान समेत कई कॉर्पोरेटर्स की ईद मिलाद तकरीब में शिरकत। मेहमानों की हस्बे रिवायत ईद उल फितर की खुसूसी डिश शेर खुमा से तवासी पेश की ईद उल फितर की मुबारकबाद। 51वें डिवीजन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागवान की जानिब से उनकी क़यामगाह वाक़े बरकतपुरा में ईद उल फितर के खुसूस में शानदार ईद मिलाद तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियतों ने शिरकत की। इस ईद मिलाद तकरीब में मेहमानाने खुसूसी के तौर पर एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, पुलिस ओहदेदारान व एमआईएम कॉर्पोरेटर्स ने शिरकत की। मेहमानान को अब्दुल अली बागवान ने तहनीयत पेश करते हुए इस्तकबाल किया और ईद की मुबारकबाद दी। मेहमानान की जानिब से एमआईएम कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागवान को भी तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर हस्बे रिवायत मेहमानान की ईद उल फितर की खुसूसी डिश शेर खुमा और दीगर लवाजिमात से तवाज़े की गई। आंखों की रोशनी कैंप गरीब अवाम के लिए फायदेमंद साबित हो रही। आंखों की रोशनी कैंप से गरीब अवाम को मुस्तफिद कराना सीएम केसीआर का मकसद, सरपंच नरसा रेड्डी का बयान। सिरकुंडा मंडल के कुंडूर गांव में हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकामी सरपंच जी नरसा रेड्डी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर सरपंच नरसा रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गरीब अवाम के आंखों की रोशनी कायम रहने, मुतासिर अफराद सेहतमंद होने की गर्ज से सीएम केसीआर की जानिब से आंखों की रोशनी कैंप का इनेकाद किया गया। मुल्क भर की किसी भी रियासत में अमल में ना लाई गई स्कीमात को सीएम केसीआर ने तेलंगाना में अमल में लाया। इस मौके पर गंगाराम ने बात करते हुए बताया कि मुल्क भर में अमल में ना लाई गई आंखों की रोशनी स्कीम तेलंगाना में सीएम केसीआर की जानिब से अमल में लाना बहुत खुशी की बात है। अवाम इस कैंप से मुस्तफिद हो। इस प्रोग्राम में वीडीसी चेयरमैन जी रामलू, एमपीटीसी, टीआरएस टाउन सदर एन भास्कर रेड्डी, आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स, एएनएम्स व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు రాష్ట్రంలో కంటి వెలుగు కార్యక్రమం భాగంగా ఈరోజు కొండూరు గ్రామంలో వారి సహకారంతో మరియు బాజిరెడ్డి గారి సహకారంతో మన కొండూరు గ్రామంలో ఈరోజు కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం। అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ప్రజలకు అందుబాటులో అన్ని పల్లె దవాఖానాలో భాగంగా మరి ప్రజలకు అందుబాటులోకి అన్ని వైద్య సదుపాయాల్ని తేవడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఈరోజు కంటి వెలుగు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి, ఎందుకంటే మరి ప్రజలు ఈ కంటి సమస్యలతోటి మరి బాధపడుతూ బీదవారు, అదేవిధంగా ఎందుకంటే ఇక్కడే కొండూరు గ్రామంలో ఏర్పాటు చేయడం వల్ల ప్రజలకు సౌకర్యంగా ఇక్కడనే మరి ఇక్కడ కంటి పరీక్షలు చేయించి వారికి ఏ విధమైనటువంటి कंटी समस्याएं ఉన్నాయి। गुज़िश्ता 10 दिनों से मौसम में खासी तब्दीली और गुज़िश्ता 10 दिनों से जिला व रियासत भर के कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। माह में झुलसा देने वाली गर्मी हुआ करती थी। इस बार वक्फे से बारिश की वजह मौसम गर्मा या मौसम बरसात कह पाना मुश्किल हो चुका और इस जिले में 23.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। उमूमन माह अप्रैल के अवाखिर या मई के महीने में दर्जे हरारत उरूज पर पहुंच जाता है। अप्रैल और मई के महीने को शदीद मौसमी गर्मा के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि कुदरती निज़ाम भी बरक्स चल रहा है। अप्रैल और मई के महीने में गैर मौसमी बारिश कई दिनों से हो रही। दर्जे हरारत इंतहाई कम है। मौसम गर्मा मौसम बरसात में तब्दील हो चुका है। 21 अप्रैल से वक्फे से बारिश हो रही है। माह अप्रैल या मई में मुसलसल इतने दिनों तक बारिश पहली मर्तबा देखी जा रही है। मंगल के दिन जिला निजामाबाद के कई मकामात पर 23.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो हमेशा
मौसमी बरसात में रिकॉर्ड की जाती है। गैर मौसमी बारिश की वजह से किसान जबरदस्त माली नुकसान से दो चार है। सीएम केसीआर रियासत में किसानों की फलाह के लिए कोशा, किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों को आखिरी दाने तक खरीदने का ऐलान करते हुए किसानों को रियासत में अहमियत दी जा रही। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी का बयान। वर्मी मंडल के जाकुरा सोसाइटी की क़यादत में कोकरदास तांडा बांसवाड़ा मंडल के बोरलम सोसाइटी के हुदूद हनुमानजीपेट गांव में मकई खरीदी सेंटर्स का एहतमाम किया। इन खरीदी सेंटर्स का डीसीसीबी चेयरमैन पी भास्कर रेड्डी ने मुकामी कायदीन के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से लगाए गए मकई खरीदी सेंटर से किसान मुस्तफिद हो। हुकूमत की जानिब से मकई फी कुंटल 1962 रुपये अदा कर रही। प्राइवेट दलालों को किसान अपनी फसल को फरोख्त न करे। नुकसान से बचने के लिए सीएम केसीआर ने रियासत भर में मकई खरीदी सेंटर्स का इफ्तिताह अमल में लाया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़राई वजीर से मुशावरत के बाद मकई सेंटर्स का क़याम अमल में लाया। तेलंगाना रियासत में किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरखी जैसे स्कीमात को अमल में लाते हुए धान खरीदी, मकई खरीदी सेंटर से किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सीएम केसीआर कोशा है। हमारी तनख्वाहों पर नजरसानी करते हुए हमें रेगुलराइज करें। हुकूमत इंसानियत के नाते हमारे मसाइल की एकसुई करने मंडल वीओएस का मुतालबा। कोटगीर मंडल तहसील ऑफिस के सामने मंडल वीओएस का धरना 10वें रोज में दाखिल। इस मौके पर वीओएस ने बात करते हुए बताया कि हमें रेगुलराइज करते हुए हुकूमत हमारी माहाना उजरत कम से कम 18,000 रुपये दे। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई से खानदान की देखभाल का बोझ बढ़ने लगा। इतनी कम तनख्वाहों से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इधर महिला संगमों की देखभाल, उनकी खिदमत, दूसरी तरफ हुकूमत के कामों की खिदमत करने वालों को उनके कामों के बराबर उजरत मिले तो बेहतर है। वीओएस को मुलाजमीन की तरह अहमियत देते हुए 18,000 रुपये तनख्वाह अदा की जाए। आरोग्य बीमा रेगुलराइज किए जाने का वीओएस यूनियन कायदी ने पुरजोर मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में वीओएस यूनियन मंडल सदर सरिता, नायब सदर साइलू, सेक्रेटरी रमेश, राजू व दीगर वीओएस भी मौजूद थे। లేక జీపీ పంచాయతీ సెక్రటరీ లేక అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది కావున దీనిపైన ప్రభుత్వం స్పందించి వారి యొక్క డిమాండ్లను నెరవేర్చినట్లయితే గ్రామం పచ్చగా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలకు సౌకర్యార్థం అవుతుంది కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి వారి యొక్క సమస్యను పరిష్కరించాలని మా కోటగిరి సర్పంచుల సంఘం కోరం తరఫు నుంచి ప్రభుత్వాన్ని కోరడం 20 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుర్తించి మాకు 3,000 కనీస వేతనం ఇస్తామని ప్రకటించింది. తర్వాత పిఆర్సీ అమలు చేసినప్పుడు మాకు పిఆర్సీ అమలు చేసి 3,900 ఇస్తామని ప్రకటించింది. కానీ చాలా రోజుల నుంచి 3,900 జీతంతో పనిచేస్తున్నాము. మాకు కనీస అవసరాలు, నిత్యావసర వస్తువులు ఏంటి, స్కూల్ ఫీజు ఏంటి, ఇవన్నీ పెరిగిపోతున్నాయి. ఇవన్నీ పెరిగిపోవడం వల్ల మాకు కుటుంబాలు గడవడానికి కష్టంగా ఉంది. కేవలం ఇదే పని మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఇదే పని ఈ పని చేస్తూ ఇంకొక పని చేయలేకపోతున్నాం. इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय के बेतुक और वाहियात बयानात पागलपन की अलामत। अवाम झूठे बयानात पर कान न धरे। बीजेपी किसानों को नुकसान का मुआवजा अदा करे। बीआरएस हुकूमत किसानों के साथ। आरटीसी चेयरमैन बाजू रेड्डी। शजरकारी और पौधों की नशोनुमा से ही माहौलियात की हिफाजत मुमकिन। बीआरएस का मकसद सरसब्ज व शादाब तेलंगाना। हरितहारम के तहत हर गांव, मंडल व शहर में शजरकारी करे। चीफ सेक्रेटरी प्रियंका वर्गीस। शहर की अहम व मसरूफ तरीन सड़क बोधन रोड अरसापल्ली चौराहा गहरे गड्ढों में तब्दील। राहगीरों को दुश्वारियां, हादसा का खतरा, मगर ओहदेदार मस्त मगर। गुज़िश्ता 10 रोज से मुसलसल बारिश, माह में गर्मी के बजाय मौसम सर्द।
मौसम गर्मा या मौसम बरसात, अंदाजा लगा पाना मुश्किल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। आप दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।